एक ऐसे पल की कल्पना कीजिए जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर, अपनी नौकरियां और अपनी तमाम चिंताएं पीछे छोड़ देते हैं। वे किसी आंदोलन, किसी राजनीतिक रैली या किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए नहीं चल रहे हैं। वे बस अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। एक ऐसा दिव्य दोस्त जो कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़ा होकर पिछले 800 से ज़्यादा सालों से उनका इंतज़ार कर रहा है। ये है पंढरपुर की वारी, महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ी एक 700 साल पुरानी परंपरा जो आधुनिक दुनिया के हर लॉजिक को पीछे छोड़ देती है। 21 दिनों तक कड़कड़ाती धूप और अचानक बरसते मानसून के बीच मानवता की ये विशाल नदी पैदल आगे बढ़ती है। ना कोई निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है, ना कोई एंट्री फीस होती है और ना ही इसे संभालने वाली कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। फिर भी ये सब कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ चलता है। चाहे आप स्क्रीन की दुनिया में खोए रहने वाले आज के जेनजी युवा हो, चमचमाते कॉरपोरेट दफ्तरों में फंसे मैनेजर हो या फिर गहरी आस्था रखने वाले बुजुर्ग, ये यात्रा हम सबको सिखाती है कि असल में इंसान होने का मतलब क्या है। इस वर्ष संत तुकाराम महाराज की पालकी देहू से 7 जुलाई को प्रस्थान करेगी और संत ज्ञानेश्वर की पालकी आळंदी से 8 जुलाई को प्रस्थान करेगी। तो आइए आज हम भी इसी वारी की लय में कदम से कदम मिलाते हैं। वारी की इस ताकत को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। 13वीं शताब्दी में, उस दौर में समाज कड़े जातीयवाद और जटिल कर्म कांडों में बटा हुआ था। भगवान को मंदिर की ऊंची दीवारों के पीछे बंद कर दिया गया था, जहां सिर्फ कुछ खास लोगों की पहुंच थी। लेकिन फिर एक क्रांति हुई। ये क्रांति तलवारों से नहीं, बल्कि कविताओं, संगीत और बिना किसी शर्त से मिलने वाले निस्वार्थ प्रेम से हुई थी। इसे कहा गया भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महापुरुषों ने ऐलान किया कि परमात्मा को अपनी जाति, आपके पैसे या आपके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भगवान विट्ठल को एक कड़े या डराने वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ममतामयी माँ, माउली के रूप में पेश किया। उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू की जहाँ इन संतों के चांदी के चरण चिन्ह यानी पादुकाओं को एक बेहद खूबसूरत और सजे हुए रथ यानी पालकी में रखा जाता है और उसे पैदल पंढरपुर ले जाया जाता है। आज भी जब ये दोनों मुख्य पालकियाँ देहू और आळंदी से निकलती है तो लाखों लोगों को अपनी ओर एक आध्यात्मिक चुंबक की तरह खींच लेती है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स दंग रह जाते हैं। आखिर कैसे बिना किसी दंगे, भगदड़ या प्रशासनिक चूक के लाखों लोग 3 हफ्तों तक एक साथ चलते हैं, खाते हैं और सोते हैं? इन सब के पीछे एक कमाल का माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जिसे कहते हैं दिंडी। इस पूरे जनसैलाब को छोटे छोटे और आत्मनिर्भर ग्रुप्स में बांटा जाता है जिन्हें दिंडी कहते हैं। हर दिंडी का एक तय नंबर होता है, उनका अपना सामान ले जाने वाला ट्रक होता है, खुद की रसोई संभालने वाली टीम होती है और यहाँ तक कि उनके अपने बेसिक मेडिकल वॉलंटियर्स भी होते हैं। और रास्ते में मिलने वाला आतिथ्य, इसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। सड़क के दोनों ओर बसे गांवों के लोग इन पैदल चलने वाले वारकरियों को सिर्फ यात्री नहीं मानते हैं, वे मानते हैं कि स्वयं साक्षात विट्ठल भगवान उनके द्वार पर आए हैं। वे बिना 1 रुपया लिए निस्वार्थ भाव से भोजन, दवा और आश्रय देते हैं। इस रास्ते पर मानवता का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। आप चाहे किसी बड़ी कंपनी के करोड़पति मालिक हो या एक साधारण किसान, वारी में सब एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, गले में तुलसी की माला सजाते हैं, एक ही नाम से पुकारते हैं, माउली। अगर आपको इंसानी ऊर्जा और श्रद्धा का सबसे चरम रूप देखना है तो आपको वारी का रिंगण ज़रूर देखना होगा। यात्रा के कुछ खास पड़ावों पर ये विशाल भीड़ एक मैदान में बिल्कुल गोल घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है। पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। सबकी आंखें सिर्फ एक चीज़ पर टिकी होती है, एक सजे धजे घोड़े पर जिस पर कोई सवार नहीं होता। माना जाता है कि इस घोड़े पर स्वयं संतों की अदृश्य आत्मा सवार होती है। ये नज़ारा और ये ऊर्जा इतनी जादुई और खूबसूरत होती है कि अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। पिछले कुछ दशकों में वारी एक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है। हर साल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी
और जापान जैसे पश्चिमी देशों से सैकड़ों आध्यात्मिक खोजी, रिसर्चर्स और टूरिस्ट महाराष्ट्र आते हैं। वे सिर्फ किनारे खड़े होकर वारी नहीं देखते, धोती और साड़ी पहनते हैं, हाथों में झांझ उठाते हैं, गले में तुलसी माला डालते हैं और स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 250 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि आज के इस डिजिटल और अकेली होती दुनिया में, जहाँ हर कोई अपनी स्क्रीन में बंद है, ये वारी उन्हें एक होने का, आपस में जुड़ने का वो गहरा एहसास देती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आषाढ़ी एकादशी की पूर्व संध्या पर मानवता की ये नदी आखिरकार अपने आध्यात्मिक समंदर यानी पंढरपुर से जा मिलती है। पैरों में छाले हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन दिल में एक ऐसा सुकून है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चंद्रभागा नदी में एक पवित्र डुबकी लगाने के बाद वे अपने सफ़र के आखिरी मुकाम पर पहुंचते हैं। वे अपने विठू माऊली के सामने होते हैं। पंढरपुर की वारी सिर्फ साल में एक बार होने वाला आयोजन नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि ये दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, सबसे खूबसूरत सफ़र वही होता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस अद्भुत विरासत को करीब से जानने के लिए पुणेरी कपल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय राम कृष्ण हरि।